जय शनिदेव। प्रिय दर्शकों, मैं योगेंद्र वर्मा ज्योतिष सीखो चैनल में आपका स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, आज हम बात करेंगे ग्रहों के शत्रु और मित्रता के बारे में। प्रिय दर्शकों, आज का अध्याय प्रारंभ करते हैं, तो समझने की कोशिश कीजिएगा। ये जो आप चार्ट देख रहे हैं, इसमें एक तरफ मैंने लिखा है देव ग्रह, एक तरफ लिखा है दानव ग्रह। देव ग्रह में सर्वप्रथम सूर्य देवता, द्वितीय स्थान पर मंगल देवता, तृतीय स्थान पर चंद्रमा देवता और चतुर्थ स्थान पे गुरु। और दानव ग्रहों में सर्वप्रथम शुक्र देवता, द्वितीय स्थान पर शनि देवता, तृतीय और चतुर्थ स्थान पर राहु और केतु। और बुध ग्रह को मैंने यहाँ अलग लिखा है, ये मैं अभी आगे आपको बताऊंगा। तो प्रिय दर्शकों, सर्वप्रथम देव ग्रहों में स्थान मिला है सूर्य देवता को। अर्थात सूर्य देवता आत्मा कारक होते हैं। जब किसी व्यक्ति का जन्म होता है तो सबसे पहले उसमें आत्मा पड़ती है। द्वितीय स्थान पर मंगल देवता का स्थान है। मंगल अर्थात शरीर। जब आत्मा बन गई तो उसको एक शरीर की ज़रूरत होती है, तो वो शरीर में प्रवेश करती है, तो उसके लिए मंगल देवता। सूर्य देवता पिता कारक भी हैं, आत्मा कारक भी हैं, पिता कारक भी हैं। सूर्य देवता को पिता का भी दर्जा मिला हुआ है। तृतीय स्थान पे चंद्र देवता, यानी हमारा मन। आत्मा आ गई, शरीर बन गया, अब उसके अंदर मन की ज़रूरत है। चतुर्थ स्थान पे गुरु। देव ग्रह के गुरु होने के पश्चात भी इनको चतुर्थ स्थान प्राप्त है। आत्मा, शरीर, मन और ज्ञान। उसके बाद दानव ग्रह में लेते हैं सर्वप्रथम शुक्र देवता, द्वितीय स्थान पर शनि देवता, तृतीय और चौथे स्थान पे राहु और केतु। शुक्र देवता हमारी लग्जरी, हमारे भौतिक का कारक है। शुक्र देवता कलह का भी कारक है। शनि देवता न्याय प्रिय हैं और राहु और केतु छाया ग्रह हैं। तो आप इसको इस तरीके से समझने की कोशिश करिए कि कलह का कारण क्यों बनते हैं। हर भौतिक वस्तु के पीछे कलह का कारण बनता है। भाई भाई झगड़ रहा है, चाचा ताऊ मामे आपस में झगड़ रहे हैं, कोई भवन के लिए, कोई गाड़ी के लिए, कोई ज़मीन के लिए। तो शुक्र देवता कलह का भी कारण बनते हैं। हजारों वर्ष पहले ये भविष्यवाणी कर दी थी कि आने वाले टाइम में भौतिक वस्तुओं के लिए मानव इस शरीर पर आपस में लड़ मरने को तैयार हो जाएगा। शुक्र देवता जब भौतिक वस्तुएं इंसान को दिला देते हैं, लग्जरी आइटम दिला देते हैं, तो उसके बाद न्याय करते हैं शनि देवता। शनि देवता को न्याय प्रिय मानते हैं, आप सभी को पता है। और जब शनि देवता न्याय करते हैं कि किसको क्या चाहिए क्या नहीं, उसके बाद राहु और केतु का काम होता है ये देखना कि कोई गलत ढंग से किसी ने भौतिक वस्तु प्राप्त करी है या सही ढंग से प्राप्त करी है, उसके हिसाब से दोनों फल देते हैं। तो अब इनकी मित्रता और शत्रुता के बारे में जरा ध्यान से सुनो। चार्ट ये आप बाद में बना लेना, दोबारा वीडियो देख लेना, समझना है तो स्क्रीनशॉट ले लेना। देव ग्रह में सूर्य, मंगल, चंद्र और गुरु ये आपस में परम मित्र हैं। और दानव ग्रह में शुक्र, शनि, राहु और केतु ये चारों आपस में परम मित्र हैं।
अब बुध ग्रह को जो मैंने अलग लिखा है उसका कारण है बुध देवता बुद्धि का कारक है। भाई जिस व्यक्ति में बुद्धि होगी वो इतनी जल्दी किसी से शत्रुता करेगा नहीं, वो बैलेंस बना के चलता है। तो बुध देवता के ये दानव ग्रह सभी परम मित्र हैं। शुक्र देवता भी, शनि देवता भी, राहु देवता भी, केतु देवता भी, बुध देवता के इनके साथ मैत्री संबंध है। अब इधर देव ग्रहों में आइए। देव ग्रह में सूर्य देवता परम मित्र हैं और गुरु इनके सम मित्र अर्थात पूरक हैं। कुछ एस्ट्रोलॉजर गुरु और बुध की शत्रुता बताते हैं, लेकिन ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि गुरु देवता ज्ञान के कारक है, बुध देवता बुद्धि के कारक है। बिना बुद्धि के ज्ञान की प्राप्ति नहीं है, और जब जिसे ज्ञान की प्राप्ति है बिना बुद्धि के, उसका कार्य पूरा नहीं होगा। तो इनको इनका सम माना गया है। सम अर्थात एक दूसरे के पूरक। सूर्य देवता बुध देवता की मित्र और चंद्र और मंगल देवता से बुध देवता की शत्रुता है। तो आपने समझ लिया होगा, ये बहुत इजी तरीका है समझने का। इस तरीके से चार्ट बना लीजिए। दानव ग्रह एक तरफ लिखिए, देव ग्रह एक तरफ। और देव ग्रह और दानव ग्रह इनों में आपस में ये दूसरे के एंटी हैं, एंटी पार्टी। जैसे हमारे भारत में बीजेपी और कांग्रेस दो अलग अलग पार्टी हैं और दोनों एक दूसरे के शत्रु हैं आपस में। तो इसी तरीके से देव ग्रह और दानव ग्रह आपस में एंटी हैं एक दूसरे के। बुध देवता दानव ग्रह के साथ परम मित्र, बुध देवता की सूर्य देवता के साथ मित्रता, गुरु देवता के साथ ये सम है, और मंगल और चंद्र के साथ बुध देवता की शत्रुता है। अब ये यहाँ मैंने चंद्र, गुरु, शुक्र और बुध ये अलग से लिखे हुए हैं। ये चारों ग्रह बहुत सौम्य ग्रह हैं, अर्थात ये जो रिजल्ट देते हैं, अगर अच्छी जगह देते हैं तो बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन अगर किसी बुरी जगह बैठे हैं, कुंडली में बुरे स्थान पे बैठे हैं, तो वहाँ ज़्यादा बुरा नहीं देते। बहुत सौम्य स्वभाव के हैं ये चारों ग्रह। और इधर मैंने लिखा है शनि, राहु, केतु, सूर्य और मंगल। शनि, राहु, केतु ये पापी ग्रह हैं, क्रूर हैं। ये किसी का बुरा करने पे आए तो बंटाधार कर देते हैं, और अच्छा करने पे आए तो अच्छा कर देते हैं। और सूर्य और मंगल ये दोनों ग्रह क्रूर हैं, पापी नहीं है, आते देवताओं में, पर स्वभाव इनका क्रूर है। तो आपको ये समझना होगा। कुंडली देखने के लिए ग्रहों की शत्रुता और मित्रता समझना बहुत ज़रूरी है। बिना इसके कुंडली का विश्लेषण आप नहीं कर पाओगे। तो उम्मीद है मित्रों, आपने ग्रहों की मित्रता और शत्रुता को आपस में समझ लिया होगा। आज का अध्याय यहीं समाप्त करता हूँ। कल एक नए विषय के साथ फिर उपस्थित होऊंगा। जय शनिदेव।